आप सभी का हमारे चैनल माटी मिथिला के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज जानते हैं कि पूजा पाठ क्यों करनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले कृपा करके हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बात करते हैं कि पूजा पाठ क्यों करनी चाहिए, इसके महत्व क्या है। पूजा पाठ भारतीय संस्कृति और धर्म का एक महत्वपूर्ण अंग है जो आत्मा और परमात्मा के बीच संबंध स्थापित करने का माध्यम है। यह केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है बल्कि मानसिक शांति, आध्यात्मिक उन्नति आध्यात्मिक उन्नति और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है। पूजा पाठ के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर की नकारात्मकता को दूर कर सकता है और एक उच्चतर चेतना की ओर अग्रसर हो सकता है। आइए जानते हैं पूजा पाठ का महत्व क्या है। आध्यात्मिक विकास। पूजा पाठ के माध्यम से व्यक्ति आत्मिक शुद्धि और आध्यात्मिक विचार कर सकता है। यह आत्मा और परमात्मा के बीच एक सेतु का कार्य करता है। मानसिक शांति और एकाग्रता। पूजा पाठ से मन को शांति मिलती है। मंत्रों और स्तोत्रों का जाप मानसिक तनाव को कम करता है और एकाग्रता बढ़ाता है। सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह। पूजा पाठ से घर और वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। धूप, दीप और मंत्रों की ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। संस्कार और परंपराओं का संरक्षण। पूजा पाठ भारतीय संस्कृति और परंपराओं का अभिन्न हिस्सा है। इसके माध्यम से अगली पीढ़ी में धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों का संचार होता है। ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करना। पूजा पाठ एक माध्यम है जिसके द्वारा हम ईश्वर को अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कर्मों का शुद्धिकरण। जीवन में किए गए पापों और गलतियों से मुक्ति पाने के लिए पूजा पाठ को एक महत्वपूर्ण साधन माना गया है। पूजा पाठ के प्रकार कितने हैं। नित्य पूजा। यह दैनिक पूजा होती है जिसमें व्यक्ति सुबह शाम भगवान की आराधना करता है। इसमें जल अर्पण, दीपक जलाना और मंत्र जाप, इसके अलावा भी बहुत कुछ शामिल होते हैं। कामना पूजा। किसी विशेष उद्देश्य जैसे स्वास्थ्य, धन या सफलता की पूर्ति के लिए की जाने वाली पूजा को कामना पूजा कहते हैं। वैदिक पूजा। इसमें वैदिक मंत्रों और यज्ञ का समावेश होता है। इसे वैदिक परंपराओं के अनुसार संपन्न किया जाता है। उत्सव पूजा। त्योहारों और विशेष अवसरों जैसे जन्मदिन, विवाह, उपनयन पर की जाने वाली पूजा। सामूहिक पूजा। जब एक समुदाय या समूह मिलकर पूजा करता है जैसे दुर्गा पूजा, रामनवमी पूजा इत्यादि। पूजा पाठ कैसे करना चाहिए। पूजा पाठ करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण चरणों का पालन किया जाता है। शारीरिक और मानसिक शुद्धता। पूजा से पहले स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। मन को शांत रखें और सभी नकारात्मक विचारों को त्यागें। पूजा स्थल का चयन। पूजा के लिए स्वच्छ और शांत स्थान का चयन करें। घर के मंदिर या विशेष पूजा स्थल को साफ सुथरा रखें। सामग्री का संग्रह। पूजा में उपयोग होने वाली सामग्री जैसे दीपक, धूप, पुष्प, जल, फल आदि तैयार करें। मंत्र जाप और आरती। भगवान की मूर्ति या चित्र के सामने बैठकर मंत्रों का जाप करें। पूजा के अंत में आरती करें और प्रसाद वितरित करें। ध्यान और प्रार्थना। पूजा के बाद कुछ समय ध्यान में बिताएं और ईश्वर से प्रार्थना करें। पूजा पाठ से होने वाले लाभ। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। मंत्रों का उच्चारण और ध्यान मन को शांत करता है और मानसिक तनाव को कम करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इससे मस्तिष्क में सकारात्मक हार्मोन स्रावित होते हैं। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचय। पूजा पाठ के माध्यम से व्यक्ति आध्यात्मिक ऊर्जा को प्राप्त करता है।
जो जीवन में संतुलन और शांति बनाए रखने में सहायक होती है। भय और नकारात्मकता से मुक्ति। पूजा पाठ से व्यक्ति अपने जीवन के भय, चिंता और नकारात्मकता से मुक्त हो सकता है। यह आत्मबल को बढ़ाने में सहायक है। सकारात्मक सोच और जीवन की प्रेरणा। पूजा पाठ व्यक्ति को जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने और चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा देता है। धार्मिक और सांस्कृतिक जुड़ाव। पूजा पाठ से व्यक्ति अपने धर्म और संस्कृति से जुड़ा रहता है, जिससे जीवन में मूल्यों का संचार होता है। विज्ञान और पूजा पाठ का संबंध क्या है? आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि पूजा पाठ में उपयोग होने वाले मंत्र और ध्वनि तरंगे शरीर और मन पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। उदाहरण के लिए, मंत्रों का उच्चारण, ध्वनि तरंगे मस्तिष्क में सकारात्मक प्रभाव डालती हैं और एकाग्रता बढ़ाती है। दीप और धूप। दीपक से निकलने वाली लौ और धूप की सुगंध से वातावरण शुद्ध होता है। ध्यान। पूजा के दौरान ध्यान लगाने से मानसिक तनाव और चिंता कम होती है। पूजा पाठ केवल एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करने का एक प्रभावी माध्यम है। यह हमें न केवल ईश्वर से जोड़ता है, बल्कि जीवन में अनुशासन, शांति और संतुलन भी लाता है। इसका उद्देश्य केवल भौतिक इच्छाओं की पूर्ति नहीं है, बल्कि आत्मा को दिव्यता और शांति की ओर ले जाना है। इसीलिए पूजा पाठ को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। कृपया हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।